प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आइए आज का वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 15वां और उसका टाइटल है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। हालेलुया। तो आइए मैं आपके लिए बाइबल की किताब में से कुछ ऐसे वचन लेके आई हूँ आज, जिन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, पूरा देखें, वचन के द्वारा आप सब आशीष को पाएं। हालेलुया। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पर चलोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पर चलोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे साथ रहे, जब तुम पुकारो हर एक परिस्थिति में मैं एक और सहायक दूंगा। वो सहायक जो तुम्हारे साथ रहता है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसे देख नहीं सकता, ना जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार परमेश्वर को, सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सत्य का आत्मा आपके अंदर है, तो आप सत्य के आत्मा को जानते भी हो, देखते भी हो, क्योंकि आपने परख के देखा है, उसके स्वाद को चखा है। तो परमेश्वर कहता है कि आप उसे देखते भी हो और आप उसे जानते भी हो, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, वह तुम में होगा। हालेलुया। आगे लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ पास आता हूँ। प्रभु यहाँ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ठुकराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हालातों में हो, प्रभु ने आपसे वादा किया है, वो तुम्हें कभी न छोड़ेगा, वो तुम्हें अनाथ न छोड़ेगा, वो तुम्हें ठुकराएगा नहीं। वो किसी भी जाति धर्म के हो, परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। परमेश्वर जाति धर्म देख के नहीं आया, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने हर एक को किया है जो परमेश्वर को मानते हैं, उससे कहा है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। अनाथ छोड़ने का मतलब है, मतलब मैं तुझे ना ठुकराऊंगा, ना छोड़ूंगा। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप यीशु के पास आ रहे हैं, यीशु के पास आते हैं, तो परमेश्वर का वादा है, यीशु का वादा है कि जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना ठुकराऊंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। क्योंकि प्रभु हमारी दुर्बलताओं को जानता है, प्रभु हमारी कमियों को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, और वो ये भी जानता है कि बिना प्रभु की सहायता से, मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और आगे वचन में मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम अच्छा फल नहीं लाएंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तो आग में झोंक दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, छांट दिए जाएंगे। जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ में, हालेलुया, वो डालियाँ सूख जाती, किसी काम की नहीं होती, तो वो काट दी जाती हैं, छांट दी जाती हैं और एक दिन आग में झोंक दी जाती हैं। और पेड़ की डालियाँ अच्छी होती हैं, हालेलुया, तो वो बहुत सारा फल लेके आती हैं, और वो फल लोगों के काम आता है, मनुष्य के काम आता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, तो हमें, हालेलुया, सूखी डालियां नहीं बननी है, आग में नहीं झुकना, हमें ऐसी डालियां बननी है कि हमारे जीवन में अच्छे फल लेके आए, हम अच्छे फलों को लेके आए। इसका मतलब है कि हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते। अच्छी डालियों का बनना भी एक परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में होता है, तो हम बहुत सारा फल लेकर आते हैं, क्योंकि हम बिना परमेश्वर की मर्जी के कुछ नहीं कर सकते। हम फल नहीं लेके आ सकते, फल हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी से आता है। हालेलुया। ये अगर किसी काम को हम करते हैं
तो मेरे प्रियो हम अपने बल से, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हमें उसे करने के लिए भी परमेश्वर का बल, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। आइए तो हम एक वचन को और देखते हैं। हालेलुया। यशायाह अध्याय 40 के 29 में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सब कुछ हमारे जीवन में होता है परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। अगर हम कुछ अपने बल से करते हैं, अपनी ताकत से करते हैं मेरे प्रियो, एक दिन हम हार जाते हैं, थक जाते हैं और जीवन में चलते चलते मर जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का बल हमें मिलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में आती है और जब हम परमेश्वर की सहायता से कार्य करने लगते हैं, यीशु से जुड़कर कार्य करने लगते हैं, हम प्रार्थना करने लगते हैं, हमारा जीवन प्रार्थनाओं का होने लगता है। और प्रभु कहता है, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में विश्वास रखकर जीता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मेरे प्रियो, तो उनका जीवन अद्भुत रीति से बदल जाता है। जाएं, प्रार्थना करें, विश्वास करें, एकमात्र प्रभु ही यीशु मसीह है और हमें हर मुसीबत से, परेशानी से बचाता है। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। तो आइए सब एक और मन चित होकर मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। है हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आप आदि अंत अल्फा ओमेगा हैं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके जीवन सेम ना रहे मेरे पिता, इनकी लाइफ चेंज हो जाए मेरे पिता, इनकी लाइफ बदल जाए मेरे खुदावन। मेरे पिता, जितने भाई बहन इस समय टेंशन में हैं, बीमारी में हैं, इन्हें हर परिस्थिति से छुटकारा दे, हर टेंशन से, हर डिप्रेशन से पिता इन्हें छुटकारा दे, इनके जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। सारी महिमा, इज्जत, जलाल मेरे खुदा परमेश्वर हम आपको देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इसी वक्त जितने बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, हम आपकी डालियां हैं, आप हमारे पेड़ हो। जो डाली आप में नहीं फूलती फलती है वो काट दी जाती है, झोंक दी जाती है। परमेश्वर, हम ऐसी डाली बनना चाहते हैं परमेश्वर पिता, जो बहुत सारा फल लेकर आए परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई इसी समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर, उन पर दया कर, वो ऐसी डाली बने परमेश्वर पिता ताकि फलों को लेकर आए परमेश्वर पिता। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। ये तुझ में बने रहे परमेश्वर, ये कभी न मुरझाएं, कभी न टूटे, कभी न जले, कभी न छूटे परमेश्वर। हमेशा ये लहराते रहे मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा फजल कर पिता परमेश्वर पिता। तेरे बच्चन में लिखा है, वे थके हुए को बल देता, शक्ति इनको सामर्थ्य देता है। इन्हें बल दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता, ताकि तेरी महिमा करने पाए, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता। तो भला और सामर्थ्य परमेश्वर है। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना मांग लेते हैं यीशु के महान सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।